इस थार के बॉर्डर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से आयोजित जय हिंद सभा में मंच पर मौजूद रणदीप सुरजेवाला जी, सुखजिंदर सिंह जी रंधावा जी, गोविंद डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी और थार के परिवार के समस्त नागरिकगणों, पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं, पहलगांव की घटना के बाद में जो शहादत हुई, 27 निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की, जिसे पूरा देश हत्या नहीं मानता, शहादत मांगता है और पूरा देश केंद्र सरकार से मांग करता है। आज वो मांग वापस दोहरा रहे हैं कि उन परिवार को शहीद का दर्जा दो। वो परिवार अपने आप नहीं गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उन परिवारों को पर्यटन के लिए वहां आमंत्रित किया था। तो जिम्मेवारी भी सरकारों की बनती है। जो हालात उस घटनाक्रम में हुए, पूरा हिंदुस्तान सर्वसम्मति से भारत सरकार के साथ में खड़ा था। देश की सेनाओं, जो दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, उस सेना के साथ में जब देश खड़ा रहेगा तो भारत की सेना को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। और जिस किसी ने भी ये कृत्य किया, जहां भी है मजबूत भारत की सेना उसको ढूंढकर दुनिया के किसी भी कोने के में आतंकवादी होंगे उनको खत्म करेगी। इस सोच से पूरा देश शामिल था। कोई भी सवाल किसी ने भी नहीं उठाया, किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि उस पहलगांव के अंदर सुरक्षा थी या नहीं थी। किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया जो आतंकवादी थे वो कहां भागे और कैसे भागे, क्योंकि वो वक्त नहीं था सवाल उठाने का। पूरा देश जब सेनाओं के साथ में था, मजबूत हमारे देश की सेनाओं ने जब कार्रवाई करनी शुरू की, तो इस कार्रवाई के अंदर हमारे देश का दुर्भाग्य है और कोई नहीं, भारत सरकार में बैठे हुए लोगों ने उस सेना को कार्रवाई करने के लिए रोका। बहुत शहादतों के बाद में, उस शहादतों के अंदर इन थार के लोगों की भी शहादत है, हमारे परिवार की शहादतों के बाद में शिमला समझौता हुआ कि कोई भी कश्मीर के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के अलावा तीसरा व्यक्ति कोई भी देश इस संदर्भ में बात नहीं करेगा। पर ऐसी हालात बनी जो प्रधानमंत्री जी टोक्यो में बोलते हैं कि मेरे रगों में पैसा बहता है। वो जो प्रधानमंत्री 56 इंच की सीने की बात करते हैं और इस थार में बीकानेर में आते हैं, वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे रगों के अंदर सिंदूर बहता है। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई तो पूरे देश के अंदर इस बात का विश्वास था कि सिंदूर इतना पवित्र नाम शब्द है हमारे लोगों के लिए कि इसके ऊपर तो अब किसी भी प्रकार का कोई भी गैर नैतिक समझौता नहीं हो पाएगा। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि तीसरे देश में बैठा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति घोषणा करता है कि यह सीज फायर, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सीज फायर की घोषणा ट्रंप करता है और यह बात करते हैं कि आपस के अंदर व्यापार करेंगे। ये भूल गए कि हमारे देश की रक्षा और हमारे देश की शहादत जो, उससे के ऊपर इस देश के लिए कुछ भी नहीं है। हजारों लाखों लोगों की शहादत से ये देश के अंदर हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और आज ये देश सुरक्षित किस लिए, उनके कारण। और उसके बाद आगे बातें बढ़ती मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को यहां दोहराना भी मुझे नहीं लगता कि वो उचित है। उस मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो वो बात और बड़ी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। हरियाणा के अंदर राज्यसभा के सदस्य ने उससे भी ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ और वो बात आते आते चलते इस थार का दुर्भाग्य है कि जब वहां मध्य प्रदेश के अगर उस मंत्री को रोक लेते हैं तो इस थार के अंदर सिवाना के विधायक ये शब्द नहीं कहते। इन लोगों की सोच यही है, इन लोगों का कृत्य यही है। और कांग्रेस का देश पहले दल बाद में व्यक्ति बाद, हर क्रम के अंदर कांग्रेस की ये बात रहती है। रंधावा साहब, पूरे देश में एक भी उदाहरण नहीं होगा। पंजाब के अंदर बॉर्डर के उस तरफ जो नो मैन लैंड है, वहां पंजाब के किसानों को खेती की इजाजत दे रखी है। ये थार के किसान है, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने खातेदारी की जमीन को भी देश की सुरक्षा के लिए उन लोगों ने छोड़ दिया जाए। एक इंच के लिए पूरे देश के अंदर जमीन के लिए संघर्ष होता है। ये बाड़मेर जैसलमेर के किसान, हमें गर्व है कि इन लोगों ने अपनी खुद की जमीन भी इस देश की सुरक्षा के लिए कर। जो हम लोगों को कांग्रेस की सरकार के अंदर बीएडीपी और बीआरजीएफ के माध्यम से इस बॉर्डर इलाके के अंदर विकास होता था, वो विकास किसी ने नहीं रोका। वो विकास पिछले 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रोका। बीएडीपी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का विकास इस बॉर्डर इलाके के अंदर होता है। पिछले जिले के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हम लोगों का यहां आता। इस बार जब पूरा देश
बॉर्डर के लिए चिंतित था, बॉर्डर के साथ में था। हम लोगों का आशा थी कि बीकानेर के अंदर प्रधानमंत्री जी डीएडीपी और बीआरजीएफ के संदर्भ में तो कुछ बोलेंगे, पर उन्होंने तो पता नहीं जो टेलीप्रॉम्प्टर के सामने जो डायलॉग लिखे हुए थे सिर्फ वो डायलॉग बोले और हम लोग इंतजार करते रहे। ये देश संविधान से चल रहा है, इन संवैधानिक संस्थाओं के साथ कितने प्रहार हो रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी संविधान की रक्षा के लिए आज देश के अंदर नेतृत्व कर रहे पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट। पिछले दिनों जो रिलीज हुए सामाजिक न्याय, मैं आज थार और राजस्थान की तरफ से रेवत रेड्डी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो जातिगत जनगणना जो हम लोगों की मांग थी, पूरे देश के लोगों की मांग थी, रेवत रेड्डी ने वो शुरुआत की। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर नरेंद्र मोदी झुके और जातिगत जनगणना का फैसला हुआ। इस सामाजिक न्याय के लिए जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई हो रही है, वक्त आ चुका है कि कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ताओं को अपनी खुद की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर जो पिछड़े दलित संविधान के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर और हम लोगों को राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर हम लोगों को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग बाद में हैं, संविधान पहले है, सामाजिक न्याय पहले। वो अलग बात है कि रणदीप जी रंधावा साहब ने फैसला किया, हमारे यहाँ एक दुराचारी ने दुराचार किया, रंधावा साहब ने फैसला किया और पार्टी से बाहर निकाल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर दुराचार किया, पर उसके खिलाफ कितना वक्त रहा, यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की नैतिक मूल्य के अंदर कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, पर वो कांग्रेस ही नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने बात बोली कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयोजित एजेंडा के ऊपर काम कर सकते हैं। हम सब था राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और उस बॉर्डर को सुरक्षित रखेंगे। यह मैं विश्वास और वादा करता हूं। जो बॉर्डर के ऊपर हम लोगों ने यात्रा की, सम से रण के अंदर प्रत्येक कांग्रेसी, यहाँ कोई भी गुट नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी जाति नहीं है, कांग्रेस एकजुट होकर इन सैनिकों के, भूतपूर्व सैनिकों के नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने एक यात्रा निकाली। ये यात्रा लगातार आगे रहेगी। आप तमाम लोगों को धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय फुले, जय संविधान। राम राम साहब।